अब बात आती है हमारे समाज को जागृत होने की। अभी गुरुजी ने कहा और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा शिक्षा। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर समाज को बदलना है तो एक ही हथियार है, वो है शिक्षा। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। दहाड़ता है कि नहीं दहाड़ता है? अब सोचिए, जिन लोगों को हम अछूत समझते थे एससी वालों को, आज वो कहां से कहां पहुंच गए। किस लिए? वो सिर्फ शिक्षा की बदौलत। एक सोचिए कि उस समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं था, जहां सभी समाज एक कुएं से पानी पीती थी, उन लोगों को पीने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का। तो उनको बदलाव कैसे आया? सिर्फ शिक्षा की बदौलत। तो मैं खासकर यहाँ के युवाओं से, माता बहनों से और खासकर बेटियों से कहना चाहता हूं, अगर पढ़ जाओगे तो कुछ बन जाओगी, पढ़ जाओगे तो बैंक में नौकरी लग जाएगी। यहाँ मेरी साथी बहन किरण जी बैठी है, ये अध्यापिका है। क्या है ये? अध्यापिका, और समाज को भी समय दे रही हैं। आज संडे है, क्या अपने घर नहीं बैठ सकती हैं? बताइए बताइए बेटियों, घर बैठ सकती है ना? अब सोचिए, पढ़ी लिखी है, जब मंच पर बैठी है। अगर आप पढ़ लिख जाएंगी तो इस मंच पर भी बैठेंगी, आईएएस भी बनेंगी, पीसीएस भी बनेंगी और आसमान में भी एरोप्लेन भी उड़ाएंगी। पढ़ जाएंगी आप तो घर के जो जितने भी काम है, उपले बनाना, हमारे यहाँ कंडे बोलते हैं, नहीं पढ़ोगी तो यही काम करोगी। पढ़ लिख जाओगी तो कलम हाथ में होगी, मैडम जी कहलाओगी। तो मैडम कहलाना पसंद करोगी ये झाड़ू पोछा? बताओ बेटी, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं सामने, पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती हो या घर में ये घरेलू काम करोगी? बोलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। जो बनना चाहता है बेटा वो जोर से बोलेगा, इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं तो सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जितने हमारे पिता तुल्य लोग हैं, माता बहनें हैं, इन बेटियों से झाड़ू पोछा, ये कंडे वंडे गोबर उठवाना बंद कीजिए और इन बच्चियों को सबसे अच्छी शिक्षा दीजिए। आने वाली पीढ़ी बदल सकती है, तो जब ये बच्ची शिक्षित होंगी तो आने वाली पीढ़ी भी बदल जाएगी। बदलेगी नहीं बदलेगी? अब आता हूं मैं अपने समाज के इतिहास पे। हम लोगों को, मेरी उम्र जरूर छोटी है, बड़ा गर्व तो होता है अवंतीबाई जी के और जितने महापुरुष को पढ़ के, लेकिन शर्म जब आती है जब हमारे ही समाज के लोग और हमारा इतिहास नहीं जानते हैं। कौम वो जिंदा रहती है जिसका इतिहास जिंदा रहता है। आप मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं दूसरी समाजों के। ब्राह्मण समाज ले लीजिए, जाट समाज ले लीजिए, ठाकुर समाज ले लीजिए। आपने देखा होगा इनके जितने भी महापुरुष, इनकी जितनी भी जो महापुरुष की वीरांगना हो, वीर पुरुष हो, इनकी अवंतीबाई जी जैसे हम लोग मना रहे हैं, ऐसे ये लोग मनाते हैं। अखबार भरा पड़ा रहता है। बताइए, कहीं आपने देखा है आगरा में कहीं शोभा यात्रा निकलते हुए? कभी निकल गई 4-6 साल में? गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? तो सबसे पहले हमें अपना इतिहास जानना चाहिए। आजकल बच्चा बच्चा गूगल इस्तेमाल करना जानता है, उस पर डालोगे लोधी इतिहास सब निकल आएगा। रानी अवंतीबाई जी के बारे में निकल आएगा, हृदय साल लोधी जी के बारे में निकल आएगा, राजा ईश्वरदास जी के लोधी बारे में निकल जाएगा। आपको राजा ईश्वरदास जी के बारे में एक बड़ा अच्छा विषय बताता हूं। बेटा थोड़ा 2 मिनट शांत रहिए। हमारा इतिहास इतना गौरवशाली है, जिस पृथ्वीराज चौहान की हम बातें करते हैं, बड़ा वीर पुरुष बताते हैं, मैं भी उन्हें मानता हूं। उसी वीर पुरुष को हमारे ईश्वरदास लोधी जी ने एक बार नहीं 12 बार युद्ध में हराया, 12 बार। तो सोचिए हमसे बड़ा योद्धा कौन है इस दुनिया में? अगर महिलाओं की बात आती है सबसे पहले, तो हमारी ही कौम से पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र महिला थी वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी, जिन्होंने 1870 ईस्वी में सबसे पहले हथियार उठाया, तलवार उठाई, अंग्रेजों से युद्ध किया। वो किसके लिए किया? लोधी समाज के लिए नहीं किया था, पूरे हिंदुस्तान की कौम के लिए किया था। किया था कि नहीं किया था? क्योंकि राजा एक प्रजा का नहीं होता, राजा सारी प्रजा का होता है, उसमें सारी जाति आ सकती हैं। अब बात आती है पुरुषों में, तो सबसे पहले एक राजा हुआ करते थे, राजा हृदय साल लोधी। सन 1842 ईस्वी के नेतृत्व करता अगर कोई थे, पूरा हिंदुस्तान गुलाम था। उस समय एक रियासत थी हीरापुर, सिर्फ वही आजाद था। अंग्रेजों ने 19,000 का इनाम आज से 200 वर्ष पहले रखा था। 19,000 का मतलब समझ रहे हैं? 19,000 करोड़ रुपए इस समय के। तो सोचिए हमारा कितना गौरवशाली इतिहास है कि अगर चिंगारी की बात आई, तलवार उठाने की, तो सबसे पहले पुरुषों में हमारे राजा हृदय साल लोधी जी ने, और महिलाओं की बात आई तो वीरांगना महारानी अवंतीबाई जी ने। तो कितना गौरवशाली इतिहास है। सब लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं, जितने भी नौजवान साथी हैं, सभी लोग अपना इतिहास पढ़ें, अपने बारे में जाने, हमारे समाज का क्या योगदान है,
और सभी बेटियां खास करके शिक्षा पे जरूर जोर दें। अब आती है राजनीतिक बात, 2 मिनट लूंगा राजनीति पे। हम लोग राजनीति में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी मां साहब ने कहा ना कि हमारी संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, 8%। 8% होने के बावजूद हमें मिलता क्या है, सिर्फ झुंझुना। हमारे समाज के युवा दरी बिछा रहे, चटाई बिछा रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इससे आगे कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, भाजपा को हमारा समाज 95% वोट करता है। अगर ये भाजपा इतनी हमारी शुभचिंतक थी तो क्यों बाबूजी कल्याण सिंह को कुर्सी से हटाया? ये भाजपा को अगर जिंदा किया तो माननीय कल्याण सिंह बाबूजी ने जिंदा किया। लोग कहते हैं भाजपा ने दिया, मैं कहते भाजपा ने कुछ नहीं दिया लोधी समाज को। अगर समाज ने दिया है, लोधी समाज ने सिर्फ भाजपा को खड़ा किया है। बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। कौन जानता था ये हमारी भाजपा को? ना बाबूजी कल्याण सिंह मस्जिद को ढाते और ना मंदिर वहां बन रहा होता। सिर्फ बाबूजी का सपना था कि मंदिर वहीं बनेगा। तो बताइए कल्याण सिंह जी बड़े हुए या ये भाजपा बड़ी थी? लेकिन बड़े विडंबना की बात है कि इस लोधी समाज के वीर योद्धा, हिंदू हृदय सम्राट माननीय कल्याण सिंह बाबूजी का योगदान भाजपा ने कभी भी याद नहीं किया। अगर इतना ही करना था तो जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है ना, उस जगह बाबूजी कल्याण सिंह की मूर्ति लगानी चाहिए थी ने, जब होता लोधी समाज का सम्मान। अभी ये 2-4 दिन पहले ढोंग करेंगे सिर्फ वोट पाने के लिए, वोट पाने के लिए। अब सोचिए 57 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां लोधी समाज निर्णायक भूमिका में है। 200 सीटें ऐसी है विधानसभा की जहां लोधी समाज निर्णायक भूमिका में रहता है। 40 से 70 हजार संख्या है, लेकिन समाज को एक कैबिनेट मंत्री नहीं दिया आज तक केंद्र में। बताइए इतने नौजवान साथी है, कोई दिया है कैबिनेट मंत्री लोधी समाज को? क्यों नहीं दिया है? हम बड़े खुश होते हैं। मैं अब आपसे लास्ट में एक ही विनती कर रहा हूं, ना भाजपा का विरोधी हूं ना सपा किसी का नहीं। जिस दिन लोधी समाज अगर ये जान लेगी कि सामने वाला कैंडिडेट लोधी है, ना भाजपा से मतलब, ना सपा से मतलब, ना कांग्रेस से, उस दिन ये समाज में बदलाव आएगा, 100% आएगा। आप ये सोच लीजिए कहीं से भी चुनाव लड़े, चाहे निर्दलीय क्यों ना खड़ा हो, लोधी समाज का वोट सिर्फ और सिर्फ जाएगा तो लोधी समाज के आदमी को ही जाएगा। उस समय समाज में बदलाव आ जाएगा। बताइए मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? अगर आप गुलाम बन के रहेंगे, किसी भी पार्टी के हो, अगर आप गुलाम बन के रहेंगे तो गुलामों को कभी हक और अधिकार नहीं मिलता है। स्वतंत्र रहिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए। मैं आपको बता दूं, मैं समाजवादी में सबसे कम उम्र का छोटा सा, आज तक का आगरा में जब से जिला सचिव कर रहा हूं तो मैं सबसे कम उम्र का मामा जी आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी के सबसे युवा, वो भी मेन बॉडी में। समझ रहे हैं आप? ये युवा नहीं, बहुत सारे फ्रंटल संगठन होते हैं, मैं मेन बॉडी में रहा। वो किस लिए? क्योंकि मैंने आवाज उठाई सुमन जी के सामने और मैंने कहा अगर नहीं हमें वो दिया जाएगा हक और अधिकार तो हम जो विधानसभा चुनावों में हम आपका बहिष्कार करेंगे। तो इसीलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, किसी भी पार्टी में रहिए, किसी भी दल में रहिए, अपने बच्चों को हक और अधिकार। अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो सबसे पहले खेत बेचने आपको तो पढ़ाई में बेचिए। हमारी लोधी समाज का इतिहास क्या है? अगर एक पड़ोसी ने अगर गाड़ी लाके रख ली तो पड़ोसी दूसरा ही बेच देगा खेत को, वो सिर्फ गाड़ी पे ध्यान देगा। लेकिन लोधी समाज के में अगर कोई आगरा के अंदर गांव है तो पूरा लोधी। मैं बचपन से आ रहा हूं, आपको बता दूं, मेरी ताई का यहाँ ननिहाल है। थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा। ये पदम सिंह मामा जी और महेशा जी मेरे मामा लगते हैं। गौमा देवी को बहुत सारे लोग जानते होंगे, दैतोरा से, वो मेरी ताई हैं। इसीलिए यहाँ मैं बहुत समय से आ रहा हूँ। छोटा सा 2-3 भंडारे खा के भी जा चुका हूँ। इसीलिए क्यों गांव, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम कुछ नहीं करते यहाँ के नौजवान, तो कम से कम अपना रोजगार तो करते हैं। इसीलिए मैं सब लोगों से कह रहा हूं, यहाँ के आसपास गांव के अलावा कहीं दूर के लोग हो, सब लोग सुने। अगर बच्चा पढ़ने में टैलेंटेड है तो शिक्षा पर खर्च कीजिए, अगर नहीं है तो उसे कहीं अपना टिफिन बांधिए और उसे कोई काम सिखाइए जिससे आने वाली अपनी पीढ़ी का वो लालन पालन पोषण कर चुका होगा और करेगा। मुझसे जाने अनजाने में कोई अपशब्द निकल गया हो, सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से नारा लगाएंगे। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी, शिक्षा के सागर स्वामी ब्रह्मानंद लोधी, शिक्षा के सागर स्वामी ब्रह्मानंद लोधी, लोधी समाज, लोधी समाज, लोधी एकता, लोधी एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।